पनडुब्बी को टाइटैनिक के मलबे के पास, और ठीक उसके आसपास हुआ इम्प्लोजन और पनडुब्बी अंदर ही अंदर चिपक गई और साथ ही चीथड़े उड़ गए अंदर बैठे अरबपतियों के। वो चीज कौन सी थी, इसे समझने के लिए पहले आपको क्रोनोलॉजी समझनी होगी। क्रोनोलॉजी कि किस प्रकार से ये जो घटनाक्रम है ये हुआ, और इस घटनाक्रम के पीछे जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो निकल कर सामने आ रहा है खुद का खुद ओशन गेट। जी हाँ, अभी वैसे तो जांच चल ही रही है, लेकिन जांच के नतीजे आने से पहले कुछ ऐसे पॉइंटर्स सामने आए हैं, कुछ ऐसे क्लूज सामने आए हैं जो साबित करते हैं कि इसमें गलती कहीं ना कहीं पनडुब्बी की ही थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रविवार को यूएस नेवी जो थी उसे एक कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का साउंड उसने कैप्चर किया था, लेकिन वो जानते नहीं थे कि किसका है। ये ठीक उसी वक्त का था जब समझ लीजिए कि टाइटन पनडुब्बी का संपर्क उसकी मदरशिप पोलर प्रिंस से टूट गया था। जी हाँ दोस्तों, टाइटन पनडुब्बी जिसके अंदर 5 अरबपति सवार थे, वो एक मदरशिप के साथ समंदर में चल रही थी। मदरशिप सतह के ऊपर रहती थी, पोलर प्रिंस उस मदरशिप का नाम था, और उससे कनेक्टेड जो ये सबमरीन थी ये नीचे उतरी थी टाइटन नाम की मलबा देखने के लिए, टाइटैनिक के रैकेज का टूरिज्म करने के लिए। 8 घंटे का ये डीप डाइव था जिसमें 4 घंटे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने के लगने थे और 4 घंटे मलबा दिखाने के लगने थे। लेकिन खबर जो सामने आ रही है वो कुछ इस प्रकार से है। यूएस नेवी को एक कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन की ऑडियो प्राप्त होती है उनके सोनार डिवाइसेस के ऊपर में, और उसके बाद खबर आती है कि 5 बहुत ही एमिनेंट अरबपति जो हैं वो समंदर की गहराइयों में कहीं खो गए हैं, उनकी पनडुब्बी नहीं मिल पा रही है जो टाइटैनिक टूरिज्म के लिए गई थी। तभी यूएस नेवी को जैसे खबर मिलती है, तुरंत कैनेडियन जो रेस्क्यू टीम है उससे बात करती है और कैनेडियन टीम भी इसमें लग जाती है। एक सघन ऑपरेशन चला जाता है, सर्च ऑपरेशन चला जाता है, जिसमें आखिरकार जो कैनेडियन टीम है, जो कैनेडियन नेवी है, उसकी आरओवी को रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल एक होता है, एक ऐसी छोटी सी रोबोटिक डिवाइस जिसे समंदर के अंदर उतारा जाता है, और वो जब स्कैन कर रही थी टाइटैनिक के आसपास, उसके मलबे के आसपास के इलाके को, तब उसे वो जगह दिखाई देती है जहां कुछ ऐसा दिखता है जैसे वहां कुछ फटा है, कुछ इम्प्लोड हुआ है, और उसी के आसपास मिलता है उसे टेल कोन, टाइटन पनडुब्बी का पिछला हिस्सा जिसमें 5 अरबपति सवार थे। और उसके बाद सारी चीज एकदम साफ हो जाती है, क्योंकि जो व्यास था, जो सरकमफरेंस था जहां पर वो इम्प्लोड होने वाली जगह थी। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से सतह में हम चलते हैं, जमीन पर हम चलते हैं तो लोगों के फुटप्रिंट लिए जाते हैं, उसी प्रकार से जो अनछुई जगह है, समंदर की तलहटी का अनछुई जगह होती है, वहां कोई चलता नहीं है, लेकिन वहां कोई मार्क बना रहे तो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। तो कुल मिलाकर जो वहां फटने का, जो इम्प्लोड होने के जो निशान थे वो साफ दिखा रहे थे। जो साइज था इम्प्लोजन को बिल्कुल पनडुब्बी के साइज से मैच खाता था, और वहां टुकड़े मिलना शुरू हो गए पनडुब्बी के, जिससे ये कयास लगाए गए कि अंदर बैठे जो लोग थे उनका बचना और उनका मिलना दोनों मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार की लहरें समंदर के ऊपर चलती हैं और वो किसी भी चीज को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फेंक सकती है, ठीक उसी तरीके से समंदर के नीचे काफी दबाव और प्रेशर रहता है, और यहाँ जो करंट चलता है, यहाँ जो अंदर ही अंदर लहरें चलती हैं, वो बड़ी से बड़ी चीज को कईयों किलोमीटर तक आगे पीछे कर सकती है। तो ऐसे में उनका शरीर जो है मिलना बेहद मुश्किल। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक बाप बेटा, एक और अरबपति बाप और उसका बेटा, जो अरबपति उनका नाम है जे ब्लूम और उनके बेटे का नाम है शॉन ब्लूम, इन लोगों को भी अप्रोच किया गया था स्टॉकटन रश के द्वारा। स्टॉकटन रश कौन? जो कि ओशन गेट कंपनी के सीईओ थे, जिनका ये बेबी प्रोजेक्ट था, समझ लीजिए, ये जो टाइटन पनडुब्बी थी और उसमें बैठाकर लोगों को टाइटैनिक का टूरिज्म कराने का, टाइटैनिक के मलबे का टूरिज्म कराने का आइडिया समझ लीजिए इन्हीं की कंपनी का था, और उसके सीईओ थे स्टॉकटन रश, जो कि इस पनडुब्बी के अंदर भी बैठे थे जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इनकी भी जान चली गई इसमें। जाता है कि स्टॉकटन रश ने जे ब्लूम और शॉन ब्लूम, इन बाप बेटे की जोड़ी को कांटेक्ट किया था कि वो भी हमारे साथ चले इस मिशन में, उन्हें भी ये टिकट सेल करना चाहते थे स्टॉकटन रश। लेकिन जे ब्लूम ने कहीं ना कहीं इसमें कुछ सस्पिशियस देखा, और उसके बाद उनके जो बेटे हैं शॉन ब्लूम, उनका कहना है कि मैंने जब इसे देखा, इस पनडुब्बी के डिजाइन के बारे में सुना स्टॉकटन रश से, तो मुझे डाउट हुआ और उन्हें लगा कि कहीं ये पनडुब्बी जो है ये भार सह पाएगी अथाह समंदर का, इतने गहरे समंदर का। इसका साइज देखिए बेहद छोटा है, साथ ही इसका जो मटेरियल था वो कार्बन फाइबर से बना था, कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से मिलकर बना था। और खुद स्टॉकटन रश ने, और ऐसे कई सारे वीडियोस भी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं जहां स्टॉकटन रश कहते हुए सुने जा रहे हैं कि हम रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, हम ऐसे मटेरियल की तलाश में हैं जो ऐसी पनडुब्बी बनाए जो कम बजट में हमें समंदर की सतह के नीचे, एकदम नीचे तलहटी तक लेकर जाए, और उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है, ऐसा उनका कहना था। बाद में जे ब्लूम, जब उनका इंटरव्यू सामने आया, ये जे ब्लूम और शॉन ब्लूम थे, ये भी उस पनडुब्बी में सवार होने वाले थे, लेकिन एंड टाइम इन्होंने टिकट लेना अपना कैंसिल कर दिया, और इन्हीं की जगह पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे, 19 साल बेटे थे उनके, वो शामिल हुए उसमें, और उनके वो अब नहीं रहे। तो जब ये खबर उन्होंने पढ़ी जे ब्लूम और शॉन ब्लूम ने कि जिस सीट पर शायद वो दोनों होने वाले थे, ये दोनों बाप और बेटे होने वाले थे, उनकी जगह कोई और बाप बेटा शहीद हो गया है,
इस पनडुब्बी की जो है एक्सीडेंट में, तब वो सामने आया और उन्होंने बताया कि हमें भी इसका ऑफर आया था और हमने इसे खारिज कर दिया था सिर्फ इसलिए कि हमें डाउट थे इनके पनडुब्बी के डिजाइन में, और आखिरकार हमारा वो फैसला सही साबित हुआ। दोस्तों देखिए, जो कार्बन फाइबर होता है उसको बनाते वक्त अगर उसमें कहीं भी कुछ इंटरिम फॉल्ट आ गई, डेफिसिट आ गई, तो एक छोटा सा जो डिफेक्ट है ना, उसके थ्रू पानी, सोचिए 115 मिलियन पाउंड का जो ऊपर वाटर कॉलम का जो वेट है वो एक साथ पड़ेगा उसके ऊपर। एक छोटा सा भी छेद, कहीं कुछ हुआ, कोई भी डिफेक्ट हुआ जाएगा, क्रश कर देगा। वही हुआ इनके साथ, ये नहीं बच पाए। कार्बन फाइबर और टाइटेनियम के साथ में जो इन्होंने बॉडी बनाई थी, डिजाइन दिया था जो इस सबमरीन को, उसी में फॉल्ट है, ज्यादातर लोग का ये कहना है, क्योंकि जितनी भी सबमरीन चलती हैं अभी के टाइम में जो समंदर के अंदर ऑपरेट करती हैं वो मेटालिक होती हैं, जबकि ये मेटालिक नहीं थी पूरी तरीके से। सबसे बड़ी बात, जो कंपनी ओशन गेट जिसने टाइटन नामक पनडुब्बी बनाई थी, इसको सर्टिफाइड नहीं किया गया था। जी हाँ, किसी भी अथॉरिटी ने इसे सर्टिफाइड नहीं किया गया था। देखिए, दूसरे लोग भी हैं जो कि समंदर के अतः गहराइयों में जा चुके हैं, वहां एक्सप्लोरेशन का काम कर चुके हैं, लेकिन उनकी वेसल्स को एक्सपेरिमेंटल वेसल कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल वेसल में जो वेसल बनाने वाला है, जो उसका मालिक है, जो उसकी टीम है, वो खुद जाए तब तो ठीक है, ऐसा होता है, नॉर्मल बात है। खुद जेम्स कैमरून जिन्होंने टाइटैनिक बनाई थी, फिल्म बनाई थी और पॉपुलर हो गया था टाइटैनिक, जेम्स कैमरून ने खुद कई बार सबमरीन के थ्रू जा करके टाइटैनिक का मलबा देखा था और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर सतह के ऊपर बनवाया था और फिल्म बनाई थी। तो उनका ये कहना है कि मैंने एक्सपेरिमेंटल वेसल बनवाया था खुद का पर्सनल, और वो सर्टिफाइड नहीं था, कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंटल था, लेकिन मैं उसमें खुद बैठ के गया था। मैंने किसी को बुला करके, सीट बेच करके, टिकट बेच करके किसी को नहीं बुलाया था। तो अगर आप किसी को 2.5 करोड़ रुपए की टिकट बेच रहे हैं तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर होता है। तो ऐसी स्थिति में ओशन गेट की जिम्मेदारी है इस शिप के साथ जो हुआ वो। लेकिन ओशन गेट का कहना है कि भैया, इस प्रकार के एक्सप्लोरेशन में सबके अलग अलग मत होते हैं। सभी लोगों के पनडुब्बी का किस प्रकार का डिजाइन होना चाहिए, सबके अलग अलग मत है। सभी साइंटिस्टों के अलग अलग मत हो सकते हैं, सभी डिजाइनर के अलग अलग मत हो सकते हैं। हमारे अलग मत थे। ये एक दिन में बनाई गई पनडुब्बी नहीं थी, ये 14 साल हमने ऐसी स्थिति में तब देखा जा रहा है कि पनडुब्बी कोई कह रहा है कि इस ओशन गेट का बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ दोस्तों, स्टॉकटन रश जो सीईओ है, उनके बारे में जे ब्लूम ने खुद कहा है, वो अरबपति जो जाने वाले थे, बाद में उन्होंने टिकट कैंसिल करा दी। जे ब्लूम उनका कहना है कि इनका जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट, ये उन्हीं के वर्ड है, उनके रिस्क टेकिंग एपेटाइट है वो ज्यादा था, उनकी रिस्क लेने की भूख काफी बड़ी थी। ये उनका कहना है जे ब्लूम का स्टॉकटन रश को लेकर के। देखिए, हम सब जानते हैं कि ओशन इज स्कैरियर देन स्पेस, यानी कि समुद्र जो है वो ज्यादा भयावह है अंतरिक्ष के मुकाबले। जी हाँ दोस्तों, हर एक इंच पर एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो कि लेड से बनी है, उसका भार पड़ता है हर एक इंच पर जब आप पानी के नीचे सतह पर पहुंच जाते हैं, उस जगह पे जहां पर टाइटैनिक डूबा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये बेहद गलत है। जेम्स कैमरून की बात माने तो उनका यह कहना है कि जिस प्रकार से इस कंपनी ने टिकट बेच करके लोगों को बुलाया, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी है, और ये सर्टिफाइड करा बगैर अपनी इस पनडुब्बी को कैसे उतार दिया। एक्सपेरिमेंटल वेसल होती तो उसका मालिक खुद उतरते तब तो ठीक था, लेकिन अगर इसमें इसका मालिक नहीं उतर रहा है, बल्कि ये लोगों को टिकटें बेची जा रही है और वहां पर लोग टिकट खरीद रहे हैं और उसके बाद उसमें जा रहे हैं और उनकी मृत्यु हो रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन होता है। जेम्स कैमरॉन ने यह तक कह दिया कि टाइटन पनडुब्बी को बनाने वालों के अंदर भी वही एरोगेंस था, वही एक घमंड था जो टाइटैनिक बनाने वालों के दिमाग में था, जिसकी वजह से टाइटैनिक डूबी और अब टाइटैनिक के जस्ट बाजू में टाइटन पनडुब्बी भी रेस्ट कर रही है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरी घटना घटी, इसमें जो पनडुब्बी का डिजाइन था, जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया था, इसकी ही सबसे बड़ी गलती थी। इवन ये भी खबर निकल कर आ रही है कि ओशन गेट कंपनी में एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया था, जो कि पनडुब्बियों के विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया था। स्कॉटलैंड के थे वो एक्सपर्ट, सबमरीन एक्सपर्ट, जिनका नाम था डेविड लॉकरिच। 2017 में इन्होंने ओशन गेट ज्वाइन की थी कंपनी, और जब उन्होंने स्टडी किया इस टाइटन पनडुब्बी के डिजाइन, तो उसमें उन्होंने बताया कि इसमें काफी सारे डिफेक्ट थे, जिसके बारे में उसने कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश को बताया, और उस समय कंपनी ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा। और इवेंचुअली उन्होंने ये खबर जो थी, जब उन्हें लगा कि भैया इसकी टिकटें बेची जा रही हैं, लोग इसमें बैठकर जाएंगे, इससे खतरा हो सकता है, जब उनकी बात नहीं सुनी गई उस कंपनी के अंदर, तो उन्होंने इसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर दी। तो कंपनी की अंदर की रिपोर्ट प्राइवेट से पब्लिक कर देने के इल्जाम में जो ओशन गेट कंपनी थी, उन्होंने डेविड लॉकरिच को नौकरी से निकाल दिया था। तो अब ये भी एक खबर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा रिस्क लिया गया था, जिसके चलते 5 लोगों की जान सीधे सीधे चली गई। तो दोस्तों, ये थी वो असली वजह जिसके चलते ऐसा लगता है कि जो पनडुब्बी थी वो खींची चली गई अपनी मौत की तरफ। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको वो सब जानने को मिला होगा जो आप जानना चाहते थे इस घटना के बारे में।